मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। रेखा जी, आपका दूसरे दिन में स्वागत है। तो रेखा जी, आज का दिन आपके लिए शुभ दिन है और आज आपने शुरुआत की तो गड़बड़ियाँ हुई। तो ये सबके साथ होता है। जैसे बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है तो वो गिरता नहीं है क्या? गिरता है, चोट भी लगती है, चोट फिर से चलने लग जाता गिरते है। पड़ते ही चलने से। हाँ, तो ऐसे ही है, ओसीडी में गलतियाँ होंगी, लेकिन उन गलतियों से सबक लेना है। अच्छा, जैसे आपने सबक लिया कि एक बार हो गई, चलो इस बार नहीं होगी, फिर से आपने प्रयास किया। हारता वही है जो प्रयास छोड़ देता है। तो अच्छा, आपने प्रयास किया, आप जीत गईं। तो ये आपकी बहुत अच्छी बात लगी। देखो, गिरना इम्पोर्टेंट नहीं है, गिरकर उठ जाना इम्पोर्टेंट है। देखो, गलतियाँ तो होंगी ही होंगी। हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है कि गलतियाँ ना हो। तो आपने गड़बड़ियाँ की, वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। लेकिन गलतियों के बाद आपने जो किया, वो इम्पोर्टेंट है कि आपने दोबारा से सही कर लिया। ठीक है सर। चलो, ये बहुत अच्छी बात रही। तो इस के आपको 100 में से 100 नंबर जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ठीक हो जाऊँगी सर, पूरी तरह बिल्कुल, से। बिल्कुल हो जाओगे। अभी आपने जो किया, ये घर पर तो आम तो कर ही नहीं पाते हो ना। नहीं, तो आज देखो, आपने टॉयलेट भी अपने आप गए ना, हाँ, नहाना भी हो जाएगा, अच्छा, नहा भी अपने आप लोगे। सारा काम तो आप अपने आप करने लग गए। यही काम घर पर 21 दिन के लिए करना है। अच्छा। टॉयलेट सीट के इनके हाथ लगाना है। हाँ, टॉयलेट सीट के हाथ 21 दिन तक ही लगाना है, जो मैं करवाता हूँ। उसके अच्छा, बाद नहीं लगाना है। अच्छा सर। उसके बाद आराम से टॉयलेट जाना है और आ करके आपने हाथ पानी से धो लेने हैं, या साब टॉयलेट अब अगर लैट्रिन करके आए हो तो साबुन से एक बार हाथ धो लो। अच्छा सर। हाँ, उसकी मनाही नहीं है, ठीक है? तो हाथ धो करके फिर आप अपने काम पर लग गए। लेकिन दोबारा हाथ धोने लग जाना ओसीडी है, हाँ सर। या वहम आ गया कि टॉयलेट लगी हुई है, फिर से धोने लग जाना, ये ओसीडी है। सर, क्या समझे? दोबारा हाथ धोना उसीलिए। हाँ, एक बार तो सभी हाथ धोते हैं, हाँ, ये ओसीडी नहीं है। यही प्रैक्टिस आपने बार-बार करनी है। तो अब आप लास्ट में जब टॉयलेट सीट को हाथ लगा के आई थी और आपने तो कुछ सेकंडों में ही हाथ धो लिए, तो इस बार साबुन से हाथ धोने की मंशा नहीं हुई? नहीं हुई सर। हाँ, तो ऐसे बार-बार हम करते हैं तो मन से वो डाटा डिलीट हो जाता है। हाँ सर। आपको इतना याद रखना है कि बार-बार आपने हाथ धो करके बीमारी को बढ़ाया था और अब आप बार-बार सही प्रैक्टिस करके बिना हाथ धोए काम कर रही हैं, बार-बार एक ही बार हाथ धो रही हैं, तो ये नई आदत विकसित हो रही है ना। तो आप ठीक वाली आदत बना रही हैं। पहली बार में घबराहट हुई थी, हाँ, दूसरी बार में कम हुई, तीसरी बार में और भी कम हुई ना। तो ऐसे-ऐसे कुछ ही देर में घबराहट बिल्कुल ही कम हो गई ना। हम बस एक ही बार प्रयास करते होते हैं और उसमें ही गड़बड़ हो जाए तो फिर हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा। वो ओसीडी से बाहर आने का प्रयास सभी करते हैं, लेकिन वो एक बार प्रयास करते हैं, लेकिन ओसीडी उनके प्रयास को विफल कर देती है, तो वो दोबारा प्रयास नहीं करते हैं। जीतता वही है जो दोबारा करता है। आपने 2 बार किया, 3 बार किया, आज दिन में भी करेंगी, तो आपको लगेगा कि अरे अब तो कुछ हो ही नहीं रहा। एक दिन में जब इतना अंतर आ सकता है, तो 21 दिन में कितना अंतर आएगा? ज़्यादा है। हाँ, फुल आ जाएगा ना। तो यही चीज़ें आपने करनी है। अब आप अपने आप को कितना रिकवर मानती हैं, ठीक मान रही हैं? 30-40% ठीक। हाँ, कल से इंक्रीज़ हुआ है ना, हाँ सर। तो आप उसको भूल जाइए कि मैंने दोबारा धो लिया, वो तो होता है। रोना भी हो जाता है। आपसे पहले एक महिला आई थी एक बार, तो उसको कपड़ों की दिक्कत थी। भी अगर उसके कपड़े नीचे गिर जाएँ, तो वो पहनती नहीं थी, वो पति से धुलवाती थी। हाँ, वो तो कपड़े ही पति से धुलवाती थी, राजस्थान की थी। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ आके उन पति-पत्नी ने दोनों ने प्लान बना लिया कि क्लास के लिए लेट हो जाएँगे, तो पत्नी के क कपड़े पति ने धो दिए सुबह उठते ही। सबसे पहले वो कपड़े धोने लग गया पति। अब जैसे ही वो क्लास में आ गई, उसके बाद मुझे पता चला कि अरे! आज तो कपड़े पति ने धोए हैं। तो मैंने मना किया था अभी पति को कपड़े नहीं धोने हैं, अच्छा। तूने अपने आप धो के पहनने हैं। हाँ, तो उसने वो स्किप कर दिया।
अच्छा सर। तो फिर मैंने कहा ये गलती हो गई, इसको सुधारना है। अच्छा। तो उसको कहा कि तू ये कपड़े मिट्टी में डाल दे और इन्हीं कपड़ों को पहन के आ। तो उसके वो कपड़े धुले हुए थे ना पति के, तो वो हमने फेंक दिए वहां मिट्टी में। मिट्टी में। तो जैसे ही उसके कपड़े मिट्टी में गए तो उसको घबराहट बहुत तेज हो गई, तो रोने चिल्लाने भी लग गई। और उसको कहा तू रो चिल्ला, तो वो 1 घंटा इसी कमरे में रोती रही, चिल्लाती रही। अब उसको छोड़ दिया, फिर 1 घंटे बाद नॉर्मल हुई। फिर उसको कहा भी अब तू ये कपड़े पहन। उसने कपड़े पहने, बहुत घबराहट हुई। उसी को सारा दिन वही कपड़े पहना के रखे और शाम तक वो ठीक हो गई और आज तक वो ठीक है और वो सबको ठीक कर रही है। यही होता है कि लड़ना होगा। ओसीडी बहुत जिद्दी बीमारी है, बहुत खुरापाती दुश्मन है, इससे लड़ना होगा। अब आपको टॉयलेट के हाथ लगवा के और 5 मिनट तक बिना धोए भी रखेंगे, ठीक है? तो अगला एक्सपोजर क्या करेंगे? वो घर में नहीं करना है, वो यही करना है। अच्छा सर। ठीक है, घर में तो जैसे ही टॉयलेट गए और टॉयलेट को सीट को हाथ लगाया, आप धो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ज्यादा करवा के भेज रहा हूं ताकि घर पे आराम से हो जाए ना। हाँ सर। जैसे अब मान लीजिए कोई ट्रेनिंग में आया, वो ट्रेनिंग में जैसे उठक बैठक करते हैं ना, अब किसी को 100 उठक बैठक करनी यहाँ सिखा दी या करने लग गया, अब घर पर उसको कहें कि 50 करनी है, तो उसके लिए वो घर पर करना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। कैसे? जैसे यहाँ पर वो 100 उठक बैठक निकालना सीख गया हाँ। और घर पर उसको होमवर्क दिया कि तुझे 50 ही निकालनी है घर पर, तो उसके लिए वो आसान होगा या मुश्किल? आसान ही होगा। आसान क्यों होगा? क्योंकि वो 100 तो निकाल ही लेता था ना। 100 में बेटे कर सकता था तो 50 तो थोड़े ही है। हाँ, तो अब देखो आप यहाँ पर ज्यादा कर रहे हो, घर पे पर तो इससे थोड़ा करना है, तो घर पर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्या समझे? घर पे कम करना है। हाँ, तो यहाँ ज्यादा करना है। अच्छा। तो यहाँ तो मैं वो भी करवा रहा हूँ जो जरूरी भी नहीं है, अच्छा सर। लेकिन घर पर तो जरूरी है वो करना है। ठीक है तो सर। घर पर तो होने की संभावना इससे दुगनी तिगनी है। हाँ सर। जो यहाँ हो रहा है घर पर तो इससे भी अच्छा होगा। हाँ सर। बस चलिए ठीक है, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। हर रोज।